शहीदों के परिजनों को आम आदमी पार्टी देगी 1 करोड़। पूर्व फौजियों को भी मिलेगी सरकारी नौकरी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड वासियों से वादा किया है कि वे यहां नवनिर्माण करेंगे। एक एक्स सर्विसमैन जो 34-35 साल की, एक हमारा जवान जो रिटायर होके आएगा, वो उत्तराखंड के नवनिर्माण के अंदर भागीदार बनेगा। उसको सीधे उत्तराखंड सरकार के अंदर नौकरी दी जाएगी। उत्तराखंड, उन्होंने कहा, उत्तराखंड देशभक्तों की भूमि है। यहाँ के कण कण में देश प्रेम समाया है। भारतीय फौज में सबसे ज्यादा भर्तियां उत्तराखंड से होती है। दोस्तों, उत्तराखंड देशभक्तों की भूमि है। कण कण के अंदर उत्तराखंड के देशभक्ति भरी हुई है। मैं भी देख रहा था जब ये मैं स्टेज पे चढ़ा और वो गाना चल रहा था, मतलब जो झूम रहे थे यहाँ पे लोग, जिस मदहोशी में झूम रहे थे। मेरे को अभी मैं आ रहा था, कर्नल कोटियाल से बात कर रहा था। कोटियाल साहब ने बताया कि भारत की फौज में सबसे ज्यादा भर्तियां उत्तराखंड से होती है। सबसे ज्यादा लोग उत्तराखंड के जाते हैं भारत की फौज में। ये भूमि शहीदों और देशभक्तों की है। उन्होंने कहा, अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी आती है तो फौज से रिटायरमेंट के बाद अब जवानों को भटकना नहीं पड़ेगा। उन्हें सीधा सरकारी नौकरी दी जाएगी। अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश की सुरक्षा करने के लिए, और अपने देश की सुरक्षा करते करते न जाने कितने लोग, उत्तराखंड की धरती के कितने लोग शहीद हो गए। शहीदों की धरती है ये, वीरों की धरती है ये, देशभक्तों की धरती है। उत्तराखंड की सरकार के साथ मिलके, कंधे से कंधा मिला के, अपने बड़े भाई कर्नल कोटियाल जी के साथ मिलके वो उत्तराखंड का नवनिर्माण करेगा। इन लोगों की, इनकी सबकी देशभक्ति का, इनके जज्बे का, इनकी मेहनत का, इसका फायदा उठाएंगे हम लोग। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी आती है तो अगर राज्य का रहने वाला सैनिक कहीं भी शहीद होगा तो उनके पार्टी के मुख्यमंत्री कर्नल अजय कोटियाल उनके घर जाके परिवार वालों को 1 करोड़ का चेक सौंपेंगे। उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि राजनीति में आने से पहले जब वे एनजीओ चलाते थे तब उन्हें महसूस हुआ था कि शहीदों के परिवार की कोई सुध लेने वाला नहीं है। उन्होंने बताया कि जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना तब मैंने वहां ये योजना बनाई थी कि शहीदों के परिवार को सम्मान के रूप में 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब अगर उत्तराखंड में भी उनकी सरकार बनी तो वह यही करेंगे। उन्होंने कहा, अगर उत्तराखंड में फौजियों ने उनका साथ दिया तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने उत्तराखंड वासियों से कहा कि आप सभी ने भाजपा और कांग्रेस को कई बार मौके दिए हैं, एक बार आपको भी मौका देकर देखिए। जब मैं राजनीति में नहीं आया था, जब मैं एनजीओ चलाया करता था, मैं देखता था कई सारे फौजी, जब कभी कभी कोई फौजी शहीद हो जाता था तो उसके परिवार को देखने वाला कोई नहीं होता था। मुझे बुरा लगता था। मुझे लगता था यार, सरकारों की जिम्मेदारी है कि अगर कोई फौजी शहीद हो जाए तो उसके परिवार की देखरेख करने वाला, उसके परिवार की सुध लेने वाला कोई तो होना चाहिए। जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी तो मुझे पता चला दिल्ली पुलिस में अगर कोई शहीद हो जाता है, दिल्ली पुलिस में पुलिस वाले अगर कोई शहीद हो जाता है तो शहादत के बाद उसकी विधवा को एक सिलाई मशीन देते हैं सरकार। ये कीमत है हमारी शहादत की। तो दिल्ली के अंदर फिर हमने योजना बनाई कि दिल्ली का रहने वाला कोई भी फौजी, कोई भी सैनिक बॉर्डर पे शहीद होगा या दिल्ली पुलिस का कोई भी सिपाही अगर शहीद होगा ऑपरेशन में, या कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स का कोई भी शहीद होगा, उसके परिवार को सम्मान पूर्वक
सम्मान राशि के तौर पे 1 करोड़ रुपए सरकार दिया करेगी। इसी के साथ उन्होंने भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए राज्य स्तर की शिक्षा को लेकर कहा, मैं बाबा साहेब अंबेडकर का भक्त हूँ। उस जमाने में उन्होंने शिक्षा पर जोर दिया। विदेश से उन्होंने 2-2 PhD करी। उनकी सोच थी, अगर हर बच्चे को शिक्षा मिल जाएगी तो समाज से गरीबी खत्म हो जाएगी। 70 साल में इतनी सरकारें आई, किसी ने भी बाबा साहेब का ये सपना पूरा नहीं किया, लेकिन दिल्ली में उन्होंने बाबा साहेब के उस सपने को पूरा किया और उत्तराखंड में भी वो ऐसा ही करेंगे। मैंने कसम खाई, बाबा साहब का सपना मैं पूरा करूंगा। देश के एक एक बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाऊंगा। देनी आती है, करके दिखा दिया, दिल्ली में करके दिखा दिया। देहरादून के परेड ग्राउंड में उनकी जनसभा में बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी थी और लोगों के अंदर काफी उत्साह भी था। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए समाचार इंडिया के साथ।